बेटियों की माँ होकर घमंड करना शोभा नहीं देता बहू। सारिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज ही क्या, वो कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही थी। साथ लेटे अपने पति पर उसकी नज़र गई। आंख बंद किए हुए लेटे थे वह, लेकिन सारिका को पता था सोए वह भी नहीं है। कई दिनों से घर का जो माहौल था उसमें कोई सो भी कैसे सकता है। सोचा ना था उसने, ज़िंदगी में उसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। याद करते हुए सारिका अतीत के गलियारों में खो गई। उसकी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कभी भी वह अपने सास ससुर के मन में वह स्थान ना बना पाई थी जो घर की बहू का होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई कमी थी। देखने में सुंदर संस्कारी सारिका आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों में सबकी चहेती थी, लेकिन सिर्फ अपने सास ससुर को छोड़कर। उसे पहले साल में खुद समझ नहीं आता था कि इतनी सेवा करने के बाद कहाँ कमी रह गई जो वह उनके दिलों में जगह ना बना पाई। कई बार वह बहुत उदास हो जाती, लेकिन उसके पति का प्यार व सहयोग और अपने मम्मी पापा की सलाह कि बेटा अभी तू वहाँ नहीं है, जल्दी ही तू उनका दिल जीत लेगी। लेकिन इसी आस में 15 वर्ष बीत गए। घर में उसकी सास उसे बहू कम, काम वाली ज़्यादा समझती थी। कितनी भी सफाई से वह काम कर ले, लेकिन उन्हें कमियां निकालना ही था। जहां सभी उसके खाने की तारीफ़ करते ना थकते, सास को उसका खाना हमेशा बेस्वाद लगा और ससुर तो वही राग अलापते जो सास। जैसे ही सारिका गर्भवती हुई, उसकी सास का स्वभाव बदल गया। वह उसके प्रति थोड़ी नरम हो गई थी। सारिका खुश थी कि उसके धैर्य का उसे फल मिल रहा है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही सारिका ने बेटी को जन्म दिया, उसकी सास के तेवर फिर से बदल गए। उसकी बेटी को खिलाना तो दूर, कभी गोद में भी ना उठाती। लेकिन उसका पति, वह हमेशा उसे यही कहता, कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है और राजकुमारी से कोई ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकता। सारिका बस मुस्कुरा कर रह जाती। उसे पता था कुछ बदलने वाला नहीं। सारिका का एक ही देवर था जिसने अपनी पसंद से शादी की। उसकी देवरानी नौकरी करती थी। वह सुबह निकलती और रात को ही घर में घुसती। घर के काम काज से उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी सास फिर भी उसे कुछ ना कहती। एक तो वह हमेशा उनके लिए तोहफे ले आती, दूसरा उन्हें पता था अगर वह कुछ कहेंगी तो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। सारिका व उसके पति को उनके इस व्यवहार का बुरा तो बहुत लगता, लेकिन घर जुड़ा रहे यह सोचकर वह चुप रह जाते। सारिका व उसकी देवरानी दोनों ही प्रेग्नेंट थीं। सारिका ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और उसकी देवरानी ने बेटे को। अब तो उसकी सास की नज़रों में सारिका की कद्र और घट गई थी, और देवरानी वह तो पहले ही सर माथे पर थी। अब उसकी पदवी और बढ़ गई, क्योंकि वह बेटे की माँ थी और उसने इस घर के चिराग को पैदा किया था। सारिका की देवरानी नौकरी करती और सास उसके बेटे को संभालती। घर के काम के चक्कर में उसकी दोनों बेटियों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। सारिका के पति को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ बच्चों में भी इतना फ़र्क कर सकती है। तभी सारिका की देवरानी ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया। सारिका के सास ससुर अपने पोते की देखभाल के लिए उनके साथ ही चले गए। सारिका के पति ने भी उन्हें नहीं रोका। उसे पता था कि उनका मन छोटे भाई और उसके बेटे में ही है, बल्कि एक तरह से उसे सही लगा। कम से कम अब सारिका खुद पर और बच्चों पर ध्यान दे सकेगी। समय बीतता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। उसके देवर का बेटा 10 साल का हो गया था। एक दिन देवर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अमेरिका सेटल हो रहा है। सुनकर सारिका के सास ससुर को बड़ा धक्का लगा, लेकिन चाह कर भी वह उसे कुछ नहीं कह सकते थे। पता था कि वह उनके सुनने वाले नहीं। जाने से पहले उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया और दोनों वापस सारिका के पास आ गए। दोनों को लगा कि उनके जाने के बाद शायद मम्मी पापा को अक्ल आ गई हो, लेकिन यह उनका वहम था। दोनों अब भी सारिका से कटे रहते और उनकी बेटियों के प्रति उनका कोई लगाव ना था। सारिका उनके खान पान से लेकर हर बात का ध्यान रखती। बीमारियों में एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करती, लेकिन उनके लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता था। सारिका की बढ़ती बेटियां कई बार अपनी मम्मी से इस बात के लिए नाराज़ भी हो जाती कि जब दादा दादी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनका काम करना ज़रूरी है क्या। चाचा चाची के यहाँ भी तो वह अपना सारा काम खुद करते थे।
दादी खाना बनाती थी, रोहन के पीछे सारा दिन दौड़ लगाती, और अब देखो यहाँ आकर दादी के पैरों में कैसा दर्द रहने लगा है। सारिका उन्हें समझाकर चुप करा देती। उम्र तो सारिका की बढ़ रही थी और उसके साथ बीमारियां और सबसे बड़ी बीमारी टेंशन। इसी टेंशन में उसका शुगर और बीपी बढ़ गया था, लेकिन उसकी सास यह समझने के लिए तैयार न थी। उन्हें तो अब भी एक पैर पर दौड़ लगाने वाली वही सारिका चाहिए थी। उस दिन सारिका को रात से ही बुखार था। पति भी ऑफिस लंच लेकर नहीं गए। बच्चों ने भी उसे आराम करने की सलाह दी और कहा कि वह मैगी खा लेंगे, लेकिन उसे पता था कि सास को गरम रोटी सब्जी खाने की आदत थी। उसकी ऐसी हालत ना थी। उसने किसी तरह उठकर उनके लिए खाना बनाकर रोटियां कैसरोल में रख दी, खुद चाय ब्रेड और दवाई लेकर बेसुध होकर लेट गई। शाम को घर में शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो देखा उसकी सास चिल्ला रही थी। वह घबरा गई और किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर आई तो देखा सास पति को रोटियां दिखाते हुए कह रही थी कि यह हमें ठंडी व बासी आटे की रोटियां खिलाती है। तेरी बेटियां भी बिल्कुल माँ पर गई हैं। हमारी उन्हें कोई परवाह नहीं है। अरे कितनी ही बार बाहर से मंगा कर खाते हैं और हमें देना तो दूर, पूछते तक नहीं। बेटियों को ऐसी शिक्षा, देखना आगे इन्हें भोगना पड़ेगा। और यह बेटियों की माँ होकर इतना घमंड, इसके माँ बाप ने इसे यही शिक्षा दी थी। हमारा बुढ़ापा तुम्हें इतना ही बोझ लग रहा था तो हमें यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए थे। बहू, तेरे माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो बुढ़ापा तो तेरा भी आएगा और तुझे तो कोई पानी देने वाला भी ना होगा, क्योंकि तुम बेटों की नहीं बेटियों की माँ हो। तुम्हारी इसी करनी के कारण तो भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। अपनी सास के मुँह से ऐसी जहरीली बातें सुन सारिका को यकीन ना हुआ कि वह उसकी बेटियों के बारे में इतनी घटिया सोच रखती हैं। यकीन तो उसके पति को भी नहीं हो रहा था। सारिका सब कुछ चुपचाप सुनती रही, रोती रही और फिर आखिर में बेहोश हो गई। दोनों बेटियां अपनी मां को देख घबरा गईं, लेकिन उसके सास ससुर के चेहरे पर कोई शिकन ना था। उन्होंने इतनी खराब तबीयत में एक बार भी सारिका का हालचाल नहीं पूछा और सारिका बीमारी की हालत में भी उनका खाना ना बना पाने की सोचकर परेशान थी। दोनों ने बस एक रट लगा रखी थी कि वह यह घर छोड़कर चले जाएंगे। सारिका का पति और वह यह सोचकर परेशान थे कि लोग क्या कहेंगे। छोटा बेटा तो विदेश था, लेकिन तुम तो यहाँ थे, फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं हुई। सारिका के माँ बाप का भी यही कहना था कि बुढ़ापे में सेवा तुझे ही करनी है, वह बड़े हैं, उनकी बातें कड़वी दवाई समझकर पी जाओ। लेकिन कब तक? वह तो सदा से ही विष का प्याला पीती आई थी। अपने लिए तो सुन भी ले, लेकिन बेटियों के लिए? अपने दादा दादी की ऐसी सोच उसके बच्चों को कहीं उसकी तरह कमज़ोर ना बना दे। लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़े। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह बेटी ने ही उसे उठाया और बोली, मम्मी पापा आपको बाहर बुला रहे हैं। इतनी सुबह क्या बात हो गई? उसका मन आशंकाओं से घिर गया। वह कुछ सोचते हुए बाहर आई तो देखा सास ससुर भी वहीं बैठे थे। उसके पति ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा मैंने बहुत सोचा और आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप दोनों नहीं, हम यह घर छोड़कर जाएंगे। यह घर आपका है। हम तो आपके बुढ़ापे में सहारा ना बन सके, लेकिन शायद यह घर आपको सहारा दे। और मम्मी, मैंने आज तक सारिका की तरफदारी में कुछ नहीं कहा। शायद नौबत इसलिए यहाँ तक आई। अगर मैं छोटे भाई की तरह शुरू में ही अपनी बीवी का पक्ष लेता तो उसे और मेरी बेटियों को बेवजह इतनी बातें ना सुनने को मिलती। मम्मी, इसने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, फिर भी आपने इससे इतने सालों में 2 शब्द प्यार के नहीं बोले। अरे इसे तो छोड़ो, यह तो दूसरे घर की थी, लेकिन आपकी पोतियाँ, वह तो आपका खून है। फिर भी आप उन्हें सिर्फ लड़कियां समझती रहीं, अपनी पोती नहीं। आप दोनों को, शायद इन दोनों को अपनी पोती कहने में शर्म आए, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। पापा, हम अगले हफ्ते ही यह घर छोड़कर चले जाएंगे। वादा करता हूँ कि दूर रहकर भी आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ दिनों बाद ही वह परिवार सहित वहाँ से चले गए। हर शनिवार रविवार वह अपने मम्मी पापा के पास उनकी ज़रूरतों का सामान लेकर आता। बुढ़ापे में वह घर और अकेलापन अब उन्हें काटने को दौड़ता। कितनी ही बार उन्होंने अपने बेटे को बच्चों को साथ लाने के लिए कहा,
लेकिन वह हर बार हाथ जोड़ बस एक ही बात कहता, मैं हूँ ना आपके लिए। और वह दोनों चाह कर भी आगे न बोल पाते, क्योंकि बुढ़ापे में अकेले रहने का फैसला तो उनका ही था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि बेटा बहू ही गलत हो या उनके बुरे व्यवहार के कारण बड़े बुजुर्गों को बुढ़ापा अकेले काटना पड़े। कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों का व्यवहार ही बुढ़ापे में उनके अकेलेपन का कारण बनता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।